हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का। जो टॉपिक नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि लर्निंग ऑफ थ्योरी हम लोग ने अभी तक पढ़ा। 3 लर्निंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथी लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 लर्निंग हमने कौन कौन सी पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर भी देख सकते हैं। एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? क्लासिकल लर्निंग थ्योरी पढ़ा था। सेकेंड में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, थर्ड में हम लोग ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़ा था। आज हम चौथी वीडियो जो है वो डिस्कस करने वाले चौथी लर्निंग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो हम यहाँ देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी किस बेस पे काम करती है एंड वो कैसे अलग है क्लासिकल लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी और जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कैसे अलग है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम जो सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने दिया था? बाय अल्बर्ट बेंडोरा ने दिया था, जो कि कनाडा से बिलोंग करते थे और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिया था। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि सोशल लर्निंग थ्योरी से दैट pupils by observing others not just by their own experience। मतलब कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि जो पीपल्स है, जो लोग हैं, वो किससे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं, ना कि जस्ट बाय देयर वन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखते, बल्कि क्या सीखते हैं? वो लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। इस जो थ्योरी का मेन मोटिव यही है, मेन पॉइंट यही है कि आप लोगों को देखकर सीखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन का ले ले, कोई ऑफिस का ले लेते हैं हम, कि वहां पे अगर कोई पर्सन बहुत ही ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में काम करता है, टाइम का पंक्चुअल है, तो वहां पे जो फ्रेशर जो मेंबर आते हैं, जो एम्प्लॉय आते हैं, वो भी उसको देखकर क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम अपना जो टारगेट अचीव कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, पंक्चुअल है, वो अपने 100% अपना ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है, तो वो मतलब कि अपने डिसिप्लिन के साथ में पूरा काम परफेक्ट कर रहा है, तो उसके जो फ्रेशर्स आएंगे, फ्रेशर जो भी ज्वाइन करेगा तो उसको देखकर सीखेगा। तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें रहनी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्बर्ट बेंडूरा का कहना ही ये है कि सोशल मीडिया लर्निंग थ्योरी कहती है कि आप जो लोग हैं वो लोगों को देखकर सीखते हैं। कोई किसी का रोल मॉडल होता है, उसको देखकर सीखता है, कोई अपने आइडियल के मतलब बिहेवियर को सीखता है। तो वही चीजें हो जाती है कि आप यहाँ पे गलती करके ही नहीं सीखते, यहाँ पे एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखते, बल्कि आप लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? ब्रीज बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिज्म। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था? जो क्लासिकल लर्निंग थ्योरी है और जो ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी है, किस पे काम करती थी? बिहेवियरिज्म में काम करती थी। और जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी हम लोग ने इसके पहले डिस्कस जो किया था, वो क्या करती थी? वो मेंटल प्रोसेस पे काम करती थी। अब यहाँ पे इन्होंने दोनों के बीच में जो होने वाली प्रोसेस है, मतलब कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और जो बिहेवियरिज्म वाली जो थ्योरीज थी, क्लासिकल और ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी, वो दोनों कि मतलब तीनों को यहाँ पे क्या किया है? उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तीनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब कि तीनों चीजों को वहां पे लेकर चले हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म में क्या होता था कि हमारे पास स्टिमुलस दिया होता था, जिसको हमको रिस्पॉन्स जनरेट करना होता था, है ना? यहाँ पे स्टिमुलस देता था, हमें रिस्पॉन्स हमें जनरेट करना होता था। लेकिन जिसके अगर यहाँ के बीच के प्रोसेस में को क्या कहते थे? हम ब्लैक बॉक्स कहते थे, राइट? और जब हमारी कॉग्निटिव लर्निंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने उसका नाम क्या दिया था? मेंटल प्रोसेस का नाम दिया था। ठीक है, मेंटल प्रोसेस का नाम दिया था यहाँ पे हमने। ठीक है, पहले हम इसको ब्लैक बॉक्स बोलते थे, फिर जब हमने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़े थे, तो हम यहाँ पे क्या देखते थे कि जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब जनरेट करते थे, तो हम वहां पे मेंटल प्रोसेस का यूज करते थे। हम मेंटली चीजों को सोचते थे, फिर हम क्या करते थे? रिस्पॉन्स को जनरेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कॉग्निटिव में भी फोकस किया है और बिहेवियरिज्म में फोकस किया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेडिटेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। कि यहाँ पे दोनों बिहेवियरिज्म को भी साथ में लेके चले हैं और मेंटल प्रोसेस को भी साथ में लेके चले हैं, इसलिए हम इसको मेडिटेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो चीजें दिया था इन्होंने, ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन का मतलब हो जाता है कि आप लोगों को देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो इसका भी मेन फोकस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में भी दिया हुआ था। इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, ये दोनों चीजों की, एक तो बिहेवियरिज्म की बात करेंगे और यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब मेंटल प्रोसेस के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड लोगों को देखकर सीखेंगे तो उसको ऑब्जर्व करके सीखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में भी इन्होंने मेन फोकस किया है। ठीक है, सोशल मीडिया जो सोशल लर्निंग थ्योरी का मेन फोकस ही यही है कि हम लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लर्निंग क्या होती है, लर्निंग में देखते हैं ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग और इमिटेशन। अगर ये तीनों वर्ड कहीं भी कोई भी थ्योरी में आता है, ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग और इमिटेशन, इसका मतलब वो क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी ही है। आप मान लीजिए अगर एग्जाम में कोई भी ये तीनों नाम से अगर कोई भी थ्योरी में आए तो आप इसको समझ जाइए कि सोशल लर्निंग थ्योरी ही है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में भी आप लोगों को देखते हैं, वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या करते हैं, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब कि अगर आपने लोगों को देखा, अगर उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगा तो वो भी आप अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, राइट। तो वही चीजें यहाँ पे बोला गया है कि आप उसको अपने अंदर लेकर आते हैं, उसको मॉडलिंग करते हैं। जैसे रोल मॉडल है, आपको कोई भी रोल मॉडल, उसका बिहेवियर अच्छा लगा या फिर आपकी कोई चीजें अच्छी लगी, मतलब जैसे अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी अगर मूवी आती है, राइट, तो कई सारी जो होती है कि फेमस ट्रेंड चल जाता है उसका। जैसे पुष्पा मूवी आई, उसका ऐसा वाला ट्रेंड आ गया, या फिर जैसे अभी धुरंधर आई तो उसका एक सॉन्ग बहुत ही, उसकी जो स्टेप है, डांस स्टेप, वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई। तो वही चीजें हो जाती है कि कोई भी चीजें अगर ट्रेंड में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रेंड बना लेते हैं, उसको सीखते हैं, है ना। कोई भी चीजें अच्छी लग जाती है तो वही चीजें हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, मॉडलिंग में लेके आ जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, इमिटेशन हो जाते हैं। इमिटेशन मतलब अगर वो चीजें आपने सीख लिया, अपने बिहेवियर में लेकर आ गए, तो उसको कॉपी भी तो करेंगे, आप वो चीज को क्या करेंगे, वहां पे रिपीट करेंगे, तो ये हो जाती है हमारी इमिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो अल्बर्ट बेंडूरा है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था जो कि थी बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया था कि जो, अगर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जो बच्चा है, बच्चे के सामने जैसे अगर आप बिहेव करते हैं, वो वहां पे उन्होंने डॉल लिया, डॉल को उन्होंने क्या किया, तीन मॉडल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। एक अग्रेसिव मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, एक नॉन अग्रेसिव मतलब कि मॉडल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और तीसरा उन्होंने कंट्रोल स्टेप को अपनाया। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि बच्चे के सामने उन्होंने डॉल, मतलब अग्रेसिव मॉडल को उन्होंने क्या किया, अग्रेसिव मॉडल में उन्होंने क्या किया कि जो डॉल है, बच्चे के सामने वो डॉल को मारा, पिंच किया, चिल्लाया, तो क्या हुआ, बच्चा वही चीजें ऑब्जर्व करके सीख गया कि उन्होंने, फिर वो क्या बिहेवियर कर रहा था, वो भी क्या कर रहा है वहां पे, ऑब्जर्व करके क्या कर रहा है वहां पे, वो भी रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, वो जो बच्चा है वो भी डॉल को मार रहा है, पिंच कर रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वो चीजें उसने देखा, वही सीखा। ठीक है, नॉन अग्रेसिव मॉडल में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे जो डॉल है उसके साथ अच्छे से खेले, बातें किया, है ना, ये चीजें हो जाती है। तो बच्चा उसको देख के भी, उसको भी ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या किया, बच्चा भी उसके साथ, डॉल के साथ खेलने लगा। ठीक है, तीसरे में क्या हुआ, उन्होंने कंट्रोल, कंट्रोल प्रोसेस में क्या किया कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया डॉल के साथ में, तो बच्चा भी क्या सीखा कि उसके साथ, मतलब जो डॉल के साथ उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। इट्स मीन कि इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ही ये होता है, अल्बर्ट बेंडूरा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है वो जो मतलब देखता है वही क्या करता है, सीखता है। अगर बच्चे के सामने आप जैसा बिहेवियर रखते हैं, जैसे आप वहां पे प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही वो चीजें को अपनाता है, अपने बिहेवियर में लेकर आता है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर को वहां पे उनके सामने करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो सीखेंगे, उनको ना समझ तो ऐसे ही होते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा के सामने जो करेंगे वही चीजें सीखता है। इसलिए पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान देना होता है कि उनके सामने ऐसी कोई चीजें ना हो कि वो गलत इफेक्ट उन पर पड़े। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव यही था कि बच्चे भी देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग। अब क्या क्या एलिमेंट्स है मॉडलिंग के, वो देखते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि मॉडलिंग के सीक्वेंस बताइए, तो आपको ये सीक्वेंस में ही लिख कर आना है और याद रखना है। सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, अटेंशन, फिर हो जाता है रिटेंशन, फिर हमारा हो जाता है रिप्रोडक्शन, फिर हमारा मोटिवेशन। अटेंशन में क्या करते हैं हम,
कि कोई भी चीजें जो हमारे सामने हो रही है, जिसको हमको बिहेवियर में लेकर आना है, उसको हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। कोई भी चीजें हमने देख लिया, ठीक है, ध्यान में रख लिया, उसको अटेंशन कर लिया, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। सेकंड में क्या हो जाता है, रिटेक्शन। अगर हमने उसको ध्यान में रखा है तो हम उसको मेमोरी में लेकर आ जाएंगे, है ना। मेमोरी में लेकर आएंगे तो हम उसको ये वो चीजें हमें याद रहेगी कि हमें ऐसा बिहेव करना है या फिर ऐसे चीजें करनी है ना। तो ये हो जाता है, ठीक है। थर्ड में हो जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब कोई भी चीजें आपने सीखा, उसको मेमोरी में याद रखा, तो अब अपने बिहेवियर में रिपीट तो करेंगे। कोई भी चीजें अगर आपने देखा, आपको सही लगा, अच्छा लगा, उसमें मतलब कि इंटरेस्ट आया, तो आप वो चीजें बिहेवियर को क्या करेंगे, आप रिपीट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो चौथा है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो चीजें आपने सीखी है, आपने कोई चीजें ट्रेंड को अपनाया या फिर कोई भी चीजें आपको जो बहुत अच्छी लगी, अगर आपने वो बिहेवियर को एक बार कर दिया, तो अगर उससे रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, रिवॉर्ड मतलब कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, बोल सकते हैं, आपको कोई चीजें अच्छी मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है उससे, तो आप वो चीजें क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना, वो बिहेवियर को आप कंटिन्यू रखेंगे। तो वही चीजें हो जाती है, मोटिवेशन में आ जाती है कि जो चीजें आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करे, जो आपको रिस्पेक्ट दिलाए, जो आपको अच्छा बिहेवियर सिखाए, तो आप उसको क्या करते हैं, वो बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग हो जाता है कि आप मॉडलिंग के भी आप कैसे अपनाते हैं चीजों को, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब यही होता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, ना कि आप सिर्फ गलतियों से सीखते हैं, ना कि एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इस जो लर्निंग थ्योरी का है मेन मोटिव यही अल्बर्ट बेंडूरा कहना चाहते थे, ठीक है। आई होप आप सभी को सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में समझ आया होगा।